आज हम पढ़ेंगे राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश का एक अंश। बिना किसी ताल और लय के ढमाढम पिटती ढोलक और औरतों के चिचियाते स्वर अचानक रुक गए। क्या हुआ के साथ सारी औरतें, बच्चे गली वाले जंगलों और छज्जों पर लद आए। नीचे फाटक पर कमर लचका लचका कर ताली बजाते हिजड़े ए जियो जियो रे लला का आलाप भूलकर बौखलाए से ऊपर मुंह उठा उठाकर ताकने लगे। गली के पार ठीक हमारे घर के सामने सांवल की बहू मिट्टी का तेल छिड़क कर कोठरी में जल मरी थी। धुएं के बगुले देखकर लोग भागे, लेकिन किवाड़ तोड़ते तोड़ते तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। हाय, ऐसी शुभ घड़ी में ये सब क्या हुआ? जाने किस अनिष्ट की आशंका से सबके दिल धधक उठे। ऐसी चीख पुकार भाग दौड़ मच गई थी जैसे कहीं भूचाल आ गया हो। लाख अपने को विश्वास दिलाता था, लेकिन विश्वास ही नहीं होता था कि आज मेरी ही सुहागरात है। सीलन भरी गंदी संकरी गली में देर तक औरतों के रोने चिल्लाने के स्वर पीछे छूटते सुनाई देते रहे। इस उथल पुथल में आंख बचाकर मैं भाग निकला था। पीछे से आने वाला स्वर किसी के विवाह के आनंद में गाने का स्वर है या किसी के जल मरने पर रोने का, ये फ़र्क करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। शायद ये फ़र्क करने की मुझे फुर्सत भी नहीं थी। आज सारा संसार जान गया है कि इस लड़के की सुहागरात है। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की ज़रूरत है का नारा देने वाला ये युवक भी अब चौपाया हो गया है। कोई विश्वास करेगा कि जो आंधी पानी में भी नहीं रुका, वही समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है। अपने ही साथियों से आंखें चुराता घूम रहा है कि इस समय वो मेहमानों, दोस्तों, परिचित अपरिचितों सभी की उंगली उठाती आंखों से बचता कतराता गलियों गलियों मंदिर की ओर चला जा रहा था। वही तो एक जगह है जहां बैठकर कुछ क्षण शांति से इस इतने बड़े परिवर्तन पर सोचेगा। रात को देर से लौटेगा, तब तक ये हल्ला गुल्ला भी शांत हो लेगा, लेकिन स्वर पीछा कर रहे हैं। अरे लो, एक और पियो ठाकुर साहब। तुम्हारे दूसरे लड़के की शादी है और तुम ऐसे सुस्त हो। पर यार, तुम्हारे ये समधी साहब कुछ क्यों ठाकुर साहब? आप लोगों में भी बारात के लिए देसी का ही इंतज़ाम किया जाता है। आज तो विलायती झलझलाया हुआ चेहरा, कीचड़ भरी आंखें, लड़खड़ाती ज़बान, भपारे छोड़ती शराबी सांसें, माड़े के नीचे पगड़ी को संभालते बाबूजी दहाड़ रहे थे। हमारे साथ धोखा किया गया। उठो, फेरों का वक्त हो गया। सोना ही है तो जाकर जनवासी में सोना। यहाँ पड़े न हो, न शरीर का होश, न कपड़ों का ख्याल। क्या कहेंगे लोग कि अच्छे बाराती लेकर आए हैं। उठो। देख, उसे देख ज़रा। वो जो लड़की की माँ के पीछे वाली है ना, बड़े बड़े बालों की चोटी किए, जिसके कानों में सफ़ेद नगों वाले फूल हैं। यार, क्या आंखें हैं। हमारी तो अर्थी यहीं उठेगी। हाँ, कहाँ? हाँ, कहो। कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, जो कुछ कहो। जो कुछ भी बनवाऊँगा तुम्हारी राय और मशवरे से ही बनवाऊँगा। इसके बाद लड़की वचन लेती है कि तू बाहर न फिरी और किडिंग किडिंग धम नड़ा किडिंग धम नगाड़े के जोड़ तोड़ मिलाए जा रहे हैं।
भागो भागो, इस जंजाल से दूर भागो। मेरे भीतर कोई लगातार रट लगाए चला जा रहा था। वो देखो सामने वाला लड़का कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है। एकदम मुड़ पड़ो, वरना 2 घंटे बातें करेगा, बेवकूफ़ी के मजाक सुनने पड़ेंगे। बीवी कैसी लगी, मिठाई खिलाओ, हमें बारात में भी नहीं ले गए, भागो। कैसा बोझिला प्रारंभ है जिंदगी का। मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर अनजानी जगह भाग जाऊं। कल ही अखबारों में निकलेगा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें अब कोई शिकायत नहीं है। आसपास कहीं भी तो कोई गति नहीं है। लगता है जैसे कोई भारी ट्रक किसी रेतीली और फुसफुसी धरती में जाकर फंस गया है। इंजन धूं धूं कराहता है, घर घर पहिए घूमते हैं, लेकिन ट्रक वहीं खड़ा है। और पहाड़ जैसे बगुले आसमान तक छा गए हैं। कुछ भी नहीं दिखता, दिशाएं खो गई हैं, शक्ति जवाब दे गई है। सांस घुटती है और जी घबरा घबरा कर रह जाता है। वातावरण में छाई ये धूल, धूल, गतिहीन धूल। गोधूलि के बाद का कोहरा चारों ओर छाया था। मैंने मंदिर के खंबे से माथा टेक दिया। जाने क्या क्या भारी भारी भरा था सिर में। संगमरमर के सुंदर काले सफ़ेद टुकड़ों से बनी शतरंजी ठाकुर जी के सामने वाले द्वार तक चली गई खंभों की 2 कतारें। उन पर टिका बड़ा भारी हॉल। बीचों बीच मूर्ति के सामने मंजीरा, मृदंग, हारमोनियम, सितार आदि लेकर गाते हुए कुछ भक्त लोग। मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल। आसपास गूंजते भक्त के उद्गार। जय बांसुरी वाले की, नंद के लाले की, नमामि भक्त वत्सलम। गूंजती सांझ लोबान और अगरबत्ती की छाई गंध। धुंधली धुंधली रोशनियाँ। कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं। खंबे से टेक लगाए मैं बाहर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। मुझ में भागने का भी तो साहस नहीं है। काश उस समय 15 दिन को ही कहीं कलकत्ता, बम्बई, पूना, हरिद्वार कहीं भी भाग गया होता तो ये सब क्यों होता। तब तो बस रोता और गिड़गिड़ाता रहा, मेरे पाँव में चक्की मत बांधो, मेरे पाँव में ये चक्की मत बांधो। मुट्ठी में पसीजता हरी चूड़ियों वाला हाथ और आटे का गोला लिए चुपचाप बैठा बैठा भीतर से क्रम क्रम से आती दोनों आवाज़ें सुनता रहा था। अब भी समय है, उठ भाग। और हाय भगवान, ये जाने किसको मेरे गले बांधा जा रहा है। धुंधलाती लपटों के आसपास डगमगाते कदमों से नापे गए थे वे 7 फेरे। पंडित जाने क्या क्या कहे जा रहा था। याद आया था, इसी तरह तो पुरोहित ने कहा होगा, सावधान। और उसे चेतावनी समझकर समर्थ गुरु रामदास मौड़ा छोड़कर भाग उठे थे। अब तो इस घर में बहू आनी ही चाहिए। बड़े की बारात गई थी, उसे 8 साल से ऊपर हो गया। सगे संबंधी कहते, अम्मा रोज़ मनाती। वो कौन सा दिन होगा जब दिल्ली पर छोटी बहू का पाँव होगा। बाबूजी सुनाते, इस मुन्नी के ब्याह में 7-8 हज़ार कर्जा हो गया है। अब ये लड़के ही कुछ करें तो हो, मेरे तो बस का नहीं है। अपना सुख, अपना स्वार्थ, अपना संतोष, बस यही हमारे घर की रीत है। दूसरा मरे पिसे उनकी बला से, न दूसरे की इच्छा है न जान। बड़े बूढ़े समझते हैं दुनिया जैसे उनके ज़माने में थी वैसी ही चलनी चाहिए, नहीं तो रसातल में चली जाएगी। अजी साहब, लड़कों की भी अपनी कोई इच्छा होती है, समझते ही क्या हैं, हमने दुनिया देखी है। और सच बात यह है कि नाक के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। लड़के को इससे ज़्यादा और चाहिए क्या कि उसकी शादी हो जाए, बहू आ जाए, बच्चे हों, वो क्लर्क बाबू हो जाए और हमारे बाद हुक्के की नए संभाल ले। हाय मेरी वे सारी महत्वाकांक्षाएं, कुछ बनकर दिखलाने के सपने अब यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगे। रात रात भर की नींद और खून दे देकर पाले हुए वे सारे भविष्य के सपने अब दम तोड़ देंगे। लगता है सुबह जो कुछ सोचता रहा था वो मैंने नहीं किसी और ने सोचा था। अब तो सब कुछ नकली सा लगता है।
मैंने डायरी में लिखा था, मैं इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता हूँ। अभी से क्यों सोचता हूँ कि मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं मर गईं। सोने को आग में भी तपना पड़ता है, तभी तो वो कुंदन की तरह निखरता है। सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं, ये मेरी अग्नि परीक्षा का क्षण है। मुसीबतों से इतनी जल्दी घबरा जाना अच्छी आदत नहीं है। ऐसे संकट के अवसरों पर अपने को साधे रखना मुझे सीखना होगा। यही तो महान बनने का सबसे पहला गुर है, मुसीबतों में दिमाग शांत रखना। नेपोलियन युद्ध के मैदान में ख़त लिखा करता था, मुझे इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है जिसके सामने दुनिया झुके, जिसकी एक बात देश के लिए आज्ञा हो, जो भारत माता को इन विदेशी मलेच्छों के चंगुल से मुक्त कर सके। भारत महापुरुषों का देश है। राणा प्रताप और शिवाजी का रक्त मेरी धमनियों में बहता है, उसे लजाना नहीं है। उनकी ये परंपरा, संस्कृत की रक्षा की धारा को हमें भी तो चलाना और जीवित रखना होगा। हम युवक हैं। आज भी हम में हजारों भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान कृष्ण, भगवान राम हैं, जिन्हें जगाने और सामने लाने की ज़रूरत है। हमारी ही शक्तियाँ आज हनुमान, भीम और भीष्म पितामह को पैदा कर सकती हैं। मेरे सामने आज परीक्षा का काल है, हमेशा तो रहेगा नहीं। यही तो वे खाइयाँ और रुकावटें हैं जिनके पार महानता और गौरव के आत्मसम्मान का सौरभ है, अमरता का देश है। ये हर्डल रेस वहाँ तक पहुँचने के लिए चुनौती है। भगवान ने ये बाधाएं हमारी शक्तियों को मांझते रहने के लिए रखी हैं। हाँ, हम इन्हीं बाधाओं और मुसीबतों पर पांव रखकर आगे बढ़ेंगे। मैं आज भी दृढ़ हूँ अपनी उस आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा पर। ये सुबह लिखी डायरी इस समय तो ऐसा लगता है जैसे एक तेज़ बहाव है जो मुझे अपने साथ बहाए लिए जा रहा है, जाने कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। लेकिन अब इस वर्तमान का क्या करूं? बीच में आए इस माया जाल और मोहनी में मैं अपने को फंस जाने दूं या इस झाड़ी से कतरा कर निकल जाऊं। जहाँ तक हो सकेगा मैं इसमें उलझूंगा नहीं, ये मेरा निश्चय है। हे भगवान, इस परीक्षा के समय मेरी आत्मा को बल देना, मुझे दृढ़ता देना कि मैं झुक न जाऊं, कहीं मैं हार न जाऊं। खैर, जैसा भी हुआ, अब तो ये विवाह हो ही गया है, लेकिन मैं आज भी मन से वही हूँ। मैं इसकी रंगीनियों और झंझट में नहीं फंसूंगा। शायद बहुत बड़ी बात सोच रहा हूँ, लेकिन जी जान से इसे निभाने की कोशिश करूँगा। ये मेरे बनने का समय है, मेरा निर्माण काल है। कोई कहता था प्रभा 10वीं पास है। मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ देखा ही नहीं। हाँ, भांवरों पर जब वो आगे चल रही थी तो पांव देखे थे, महावर लगी थी। लेकिन जो भी हो, मुझे उससे कोई संबंध ही नहीं रखना। मैं उससे बोलूँगा नहीं। अगर बोलना ही पड़ा तो मतलब कि 1-2 बातें ही बस। अभी तो कोशिश करूँगा कि उसे उसके घर ही भेज दूँ। जब सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं तो मैं भी क्यों न देखूं। किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। दबाव और कहने में आकर शादी कर ली, बस यही बहुत हो गया। तुम्हें कुछ मिला हो या न मिला हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो अपना निर्माण खुद ही करना है। चाहता हूँ खूब मन लगाकर जी जान से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर डालूँ। अभी 4 साल और हैं, एमए करूँगा, तब तक वो क्या करेगी, कहाँ रहेगी, मुझे नहीं मालूम। होगा भी क्या मालूम करके, जिस राह जाना ही नहीं उसके मील गिनने से फ़ायदा। बाधाएं कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धर कर सामने आती हैं, उनमें न भरमाना ही बुद्धिमानी है। पत्नी की जो इच्छा हो करे, हम क्यों एक दूसरे के लिए बाधा बने।
कोई कहता था बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार है। क्या उसे अपना सारा दृष्टिकोण समझाया नहीं जा सकता? मान लो आगे जाकर गृहस्थ जीवन बिताना ही हुआ तो यह काल उसके लिए भी तैयारी का हो सकता है। कम से कम मुझे उसका चेहरा तो देख ही लेना चाहिए था। भाभी कहती हैं चेहरे पर हल्के हल्के चेचक की झाई है। पता नहीं नाक नक्शा कैसा है। आज सुहाग रात है, सब लोग छेड़ेंगे, इसलिए यहाँ आ बैठा हूँ। जाने आज क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। खैर जो भी हो, मुझे इस सब से लेना देना क्या। मुझे तो आज एक बहुत बड़ा निश्चय करना है। परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है। आज अगर फिसल गया तो संसार की कोई शक्ति मेरा उद्धार नहीं कर सकती, और अगर आज ही निकल गया तो एक साथ सारे सिरदर्द से पीछा छूट जाएगा। एकदम न बोलने की बात तो शायद संभव न हो। हाँ, मैं उससे कहूँगा, देखिए हम लोग काफ़ी समझदार हैं। माँ बाप जैसे भी हैं या जो भी कर सकते हैं उन्होंने कर दिया लेकिन अपना आगा पीछा तो हमें ही देखना है। सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी। लेकिन ये सब सुनकर अगर वो रोने लगी तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके खारे आंसू मेरी दृढ़ता की सारी धरती को ही गला डालें। नहीं नहीं नहीं, भगवान बुद्ध को यशोधरा का सौंदर्य बांध कर नहीं रख पाया। गोपियों के प्यार ने कृष्ण को योगीराज बनने से नहीं रोका। अच्छा क्यों जी, पत्नी क्या सदैव ही बाधा होती है? राम की शक्ति को क्या सीता से अलग किया जा सकता है? राजपुताने की छत्राणियों ने ही क्या खुद अपने सुहागों को रण में नहीं भेज दिया था? लेकिन मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। अपने को उस रूप में ढाल लूँ तभी तो ये हो सकेगा। तब तक उपेक्षा मेरा अस्त्र होगी और उदासीनता मेरी ढाल। आंसुओं और वासना के इस दलदल में काफ़ी पांव जमा जमा कर मुझे चलना होगा। साक्षी रहे ये भगवान की मूर्ति। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, संयम दे, सुबुद्धि दे कि मैं अपने आप को सही मार्ग पर लिए चलूं। जो मेरे साथ रह सके वो रहे, पीछे छूट जाने वाले के मोह में पड़कर मुझे रुकना न पड़े। मैं गुनगुनाने लगा, वो शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तभी चौंक कर देखा, भजन बंद होकर कीर्तन शुरू हो गया था।